हेलो बच्चों, देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी के कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ख़ास तौर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट समय हम थोड़ा भी वेस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किस ऑर्गन में केवल ऑक्सीजनेटेड रिसीव होता है या आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड आंसर, इसका राइट होगा स्प्लीन। यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें आता है वो किसके थ्रू होता है, स्प्लीन के थ्रू होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट हार्ट इज ऑफ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा हृदय किसका होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि किसका होगा है, या जिराफ का, एलिफेंट का, या कोकोडाइल का, या लॉयन का, बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा, अच्छा ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो एलिफेंट का होता है। ठीक है, देखने में भी बड़ा होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पेनिसिलिन किससे निकलता है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन इंग्लिश में दिए हैं, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन दिया है खमीर, दूसरा शैवाल, ठीक है, तीसरा हमारा दिया है फफूंदी और चौथा दिया है लाइकेन, जिसे सहवाग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा कि ये फफूंदी से निकलता है। ठीक है, पेनिसिलिन किससे निकलता है, तो पेनिसिलिन आप कह सकते हैं फंगस से निकलता है। ठीक है, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप ये कहिएगा, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी या फंगस। आप तो जानते ही हैं कि पेनिसिलिन किससे निकलता है, तो वो पेनिसिलिन फंगस के द्वारा निकलता है, यानी फफूंदी से निकलता है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने किस सन में किया था, 1929 में किया था। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, पेनिसिलिन किससे निकलता है, तो पेनिसिलिन फफूंदी से निकलता है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर इसी पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप ये बताएंगे कि इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और किस सन में किया था, 1929 में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि इरिथ्रोसाइटस, सेकेंड है ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम रक्त प्लेटलेट्स भी कहते हैं, थर्ड हमारा मोनोसाइटस, और फोर्थ हमारा है लिम्फोसाइटस। ठीक है, लिम्फोसाइटस। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें जो हमारा विटामिन के होता है, जानते हैं ना, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त संचारण नहीं होता है। ठीक है, पता है ना कि रक्त संचारण नहीं होता है। अच्छा अगर किसी को क्या होता है कि अगर चोट लग जाए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाए तो क्या होता है, लगातार ब्लड गिरता रहता है। ठीक है, तो अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी होगी। ठीक है, इतना पता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइटस। ठीक है, अच्छा इसको एक और नाम से भी कहते हैं, लसिका कोशिका भी कहते हैं। ये जो लिम्फोसाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लसिका कोशिका। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है
कि विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन ईल पर्सन। ठीक है, ईल पर्सन कह रहा है कि एक रोगी में, ठीक है, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, एक रोगी है, उसके प्रतिजैविक का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, WBC के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा कह रहा है हमारा कि वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, या थर्ड कह रहा है कि वह जीवाणुओं के, ठीक है, कह रहा है कि थर्ड द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम एंटीजन बैक्टीरियम। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है हमारा कि वह जीवाणुओं की क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ग्रोथ है ना, कह रहा है। तो अब बताइए इन चार ऑप्शन है, इनमें क्या करते हैं। अच्छा देखिए, एक ये भी होता है कि हम कह सकते हैं इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। पहले मैं राइट आंसर बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और WBC मतलब आप तो समझते ही होंगी, वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, जो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आप देखे होंगे कि कभी टीका लगाते होंगे ना, बच्चे लोग टीका लगाने जाते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया क्या होता है, देखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आए तो उसके क्या होता है, अगेंस्ट खुद को वो खड़ा करता है। यानी खुद को खड़ा करता है मतलब एक दीवार बना लेता है, ताकि आपके अंदर कोई भी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ें न आए जिससे आपको क्या होता है, बीमारी से परेशान हो जाए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अच्छा देखिए WBC मतलब होता है कि इस पे एक क्वेश्चन बनता है, WBC पे एक क्वेश्चन बनता है कि जीवन काल कितना होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं WBC का जीवन काल कितना होता है, बताइए तो जरा। इसका जीवन काल होता है 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 WBC का। और यही अगर RBC का पूछ दे तो आप RBC का बताएंगे 80/120 डेज होता है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए जो WBC का जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, और यही अगर RBC का पूछे तो आप बताइएगा 80/120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किससे अंगोरा ऊन निकलता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अंगोरा ऊन निकलता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एक रैबिट है, शीप, फॉक्स, गोट। ठीक है, खरगोश, भेड़, लोमड़ी और बकरी। तो देखिए सबसे कोमल जो होता है वो ऊन रैबिट का होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। ओके, ठीक है ना, क्योंकि ये खरगोश का जो ऊपरी भाग देखते हैं ना हमेशा चिकना चिकना रहता है, उसी से अंगूरा ऊन निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन पीयूष ग्रंथि। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, पहला दे रहा है कि मस्तिष्क में यानी ब्रेन, गुर्दे यानी किडनी में, या लीवर यानी जिगर। ठीक है, जिगर, और या इंटेस्टाइन यानी आंत में। ठीक है, आंत की बात कर रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर देखिए पिट्यूटरी ग्रंथ एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और एक और नाम से जानते हैं हाइपोथैलेमस के नाम से। ये 2 नाम से जानते हैं, एक मास्टर ग्लैंड के नाम से और एक हाइपोथैलेमस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 2 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन। ओके,
यानी कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं ना ब्रेन, शरीर में ताप और भूख प्यास लगना, ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि हमारे सभी चीज़ों को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्रेन ही जो है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बताइए कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, देखिए महिलाओं की बात किया है, ठीक है, और पुरुषों की कंपैरिजन में बात कर रहा है। तो फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारा हार्ट अटैक है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हृदयघात है, हृदयघात। ठीक है, सेकंड कह रहा है हमारा जठर शोथ, तीसरा हमारा है गठिया संबंधी शोथ, और चौथा हमारा कह रहा है गठिया। ठीक है, इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याज निम्न में से किसका विकसित अतिरोधित रूप है। ठीक है, ये कह सकते हैं मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ, ओनियन इज द मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ क्या होता है, लीव, स्टेम, रूट, नन ऑफ दीज। तो बताइए, पत्ता, तना, ठीक है, पत्ता आपका हो गया, तना हो गया और जड़ हो गया। यह कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अरे सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होता है आपका स्टेम यानी कि तना। ठीक है, तना, जैसे आप बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आलू, लहसुन, भिंडी, लीची, अदरक। ठीक है, ये अंडरग्राउंड होते हैं ना, तो ये तने से ही होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, फटाफट इसका हम राइट आंसर करेंगे एम्पीसिलिन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ा देता है ना, बढ़ा देता है। और जितने भी रोग यानी कि जितने भी हमारे अंदर के कह सकते बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार हो गए, इन सब के एंटीबायोटिक कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। ठीक है, कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलते हैं हम। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन में मैं आपके 50 क्वेश्चन इन्हीं आरआरबी, जेई पे ही मैं और एनटीपीसी के लिए भी ले आऊँगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं अलविदा लेना चाहूँगी। तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर करिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर कि कब कौन वीडियो अपलोड होगा। तो देन चिल्ड्रंस, बाय। ओके, थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे।